यही कनॉट प्लेस की मस्जिद पर कब्जा हो गया था। आपको पता है महरौली की दरगाह पे कब्जा हो गया। गांधी ने सितंबर से कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, और तब जनवरी में उन्होंने कहा कि अब मैं आमरण उपवास करूंगा, तब तक करूंगा जब तक दिल्ली में अमन न कायम, और जब तक हिंदू और सिख मुझे यकीन न दिला दें कि यहां मुसलमान महफूज हैं। आपको पता है दिल्ली में नारे लगे, बूढ़ा मरता है तो मरने दो। जहां गांधी अनशन कर रहे थे बिरला हाउस 30 जनवरी मार्च, वहीं नारे लग रहे थे, मरता है तो मरने दो। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। मैं आज यहाँ आते वक्त सोच रहा था कि अ, हम जब यहाँ बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे, उस वक्त त्रिपुरा में हो सकता है मस्जिदें तोड़ी जा रही हों और मुसलमानों के घरों पर हमला हो रहा हो। जो मुसलमान व्यापारी हैं या मोतबर लोग हैं, त्रिपुरा के जाने माने लोग हैं, उनको बेइज्जत करने के लिए उनके घरों पर भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर जुलूस निकल रहे हैं जो पिछले 7-8 रोज से निकल रहे हैं। तो फिर इस वक्त गांधी शांति प्रतिष्ठान में बैठकर गांधी की बात करने का मतलब ही क्या है? शायद इस वक्त जहां दखल देना है, जहां हस्तक्षेप करना है, वह जगह वह है जहां हिंसा हो रही है, वह जगह है। और शायद इसके बारे में उनसे बात करनी है जो उस हिंसा को किसी न किसी तरह से जायज ठहराते हैं, न कि उनसे जो नफ्सियाती तौर पर, सीधे तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी उसके शिकार होते हैं। और हम सब जब यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें किसी घुमाव फिराव की जरूरत नहीं है, लुकाव छिपाव की जरूरत नहीं है, हमें खुलकर बात करने की जरूरत है। गांधी का नाम जहां आए वहां कभी भी दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और रख के बात नहीं करनी चाहिए, और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जो सामने वाले को अच्छी लगे। गांधी कभी ऐसा नहीं करते थे। तो इसलिए इस वक्त यहाँ जो हम इकट्ठा हैं, तो मुझे देखकर थोड़ी निराशा हुई और थोड़ी तसल्ली भी हुई। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग बिना लुकाव छिपाव की बात करेंगे। निराशा इसलिए हुई कि यहाँ, और मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि ज्यादातर मुसलमान हैं। अच्छा इसलिए लगा कि जो इस मुल्क में अकलियत है वो कुछ जगह अक्सरियत हो सकता है, यानी इस हॉल में अक्सरियत मुसलमानों की है, हम कह सकते हैं। बुरा इसलिए लगा कि इस हॉल में अभी भी मर्दों की अक्सरियत है, औरतें बिल्कुल ही अकलियत में। तो इस सभा को किस तरह की सभा कहा जाए? ये हिंदुस्तानियों की सभा है, ये मुसलमानों की सभा है, मुसलमान बहुल सभा है, इंसानों की सभा है, किस तरह की सभा है? इसको कैसे परिभाषित करेंगे? और जब मैं यहां खड़ा हूं और मैं बोलूंगा हम, तो उस हम में कौन कौन शामिल होगा? क्योंकि जो बोल रहा है उसका नाम अपूर्वानंद है, और वो हम को कितना वसी करना चाहता है, कितना बड़ा करना चाहता है, और उसमें किसको किसको शामिल करना चाहता है, किसकी चिंता, किसकी फिक्र, किसकी उम्मीद, किसकी आशा निराशा उस हम में शामिल हो सकती है। यह एक ऐसा सवाल है जो हम सबके सामने हमेशा दरपेश रहता है, और हम इससे अक्सर मुंह चुराते रहते हैं। लेकिन इस घड़ी जब हम बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान हो या दक्षिण एशिया हो या पूरी दुनिया हो, उसके सामने सबसे बड़ा मसला क्या है? हिंदुस्तान के सामने इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, और वह इस मजलिस में मुझे बताने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान अपने आप को कैसे परिभाषित करेगा? वो किस तरह की जगह होगा? एक ऐसी जगह
जहां हम का मतलब क्या होगा जब कोई हम बोल रहा होगा। जब हम बोल रहे हैं तो क्या उसमें हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, दलित और आदिवासी सब बराबरी से शामिल हैं, या उस हम पर कोई एक रंग हावी है? और क्या बाकी लोगों को यह कहा जा रहा है कि वो उस रंग को कबूल करें, उस तरीके को जीने और रहने सहने के उस तरीके को कबूल करें? क्या यह कहा जा रहा है? और क्या इस डर की वजह से वे उस तरीके को कबूल करने को मजबूर हैं? जब भी कोई मुसलमान खड़ा होकर ये कहता है, जैसे फारूक अब्दुल्ला ने एक बार कहा कि मैं बोलता हूं भारत माता की जय, और मुझे यह बुरा लगता है, क्योंकि भारत माता की जय अब आपको थप्पड़ मारकर बुलवाया जाता है, या तलवार की नोक पर बुलवाया जाता है, या पुलिस आपको मारते हुए जनगण मन गाने के लिए कहती है। तो यह वह भारत माता की जय नहीं है जो किसी वक्त गांधी ने जिस नारे को हिंदुस्तान के नारे के रूप में तजवीज किया था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त यह कहा था, और यह बात आज से कोई तकरीबन 100 साल पहले की है, खिलाफत की मुहिम चल रही थी और गांधी ने खिलाफत की मुहिम का समर्थन किया था, आप सारे लोग जानते हैं। और इस बात को लेकर आज तक बहुत बहस है कि यह सही कदम था या नहीं था, क्योंकि खिलाफत जहां थी, खुद उन्होंने बाद में खिलाफत से इनकार कर दिया। लेकिन उसमें गांधी की मूल भावना क्या थी? गांधी की मूल भावना यह थी कि अगर किसी एक बात से मुसलमानों को चोट पहुंची है तो हमें उस चोट को समझने की जरूरत है, और अगर वह चोट है, वह अपमान है, उस चोट और अपमान को समझने की जरूरत है और उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। और उसी वक्त 3 नारों की बात की गई थी, जिसमें एक नारा अल्लाह अकबर का नारा और एक नारा भारत माता की जय का नारा। तो गांधी को अल्लाह अकबर यह भी हिंदुस्तान का वैसा ही नारा लगता था, और उन्होंने 3 नारों की तजवीज की थी, जैसा मैंने कहा इसमें। और वंदे मातरम के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि वंदे मातरम मुझे इसलिए ठीक लगता है क्योंकि उसमें बंगाल मुझे नजर आता है, उस वजह से नहीं जिस वजह से आजकल लोग वंदे मातरम किसी के छाती पे चढ़ के बुलवाना चाहते हैं, उस वजह से नहीं। और इस बारे में गांधी की एक दूसरी बात भी याद रखनी चाहिए, जो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कही थी, वो ये कि अगर आप मेरी कनपट्टी पर बंदूक रखकर मुझे गीता पढ़ने को कहेंगे तो मैं गीता नहीं पढ़ूंगा। हालांकि गीता मुझे सबसे अजीज है, आप जानते हैं कि गांधी को गीता सबसे प्रिय थी, और गीता के साथ जो दूसरी चीज उन्हें सबसे प्रिय थी वो सरमन ऑन द माउंट था, ईसाइयों का प्रिय। और उन्होंने ये कहा था कि अगर गीता किसी तरह गुम हो जाए, दुनिया में कहीं ना मिले, और मैं किसी तरह अगर गीता को भूल भी जाऊं, यानी मुझे गीता का कुछ भी याद ना रहे और मुझे सरमन ऑन द माउंट याद रहे, तो वैसी ही मसरत हासिल होगी जैसे गीता पढ़कर हासिल होगी। लेकिन यह बात कि अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे गीता पढ़ने को कहा तो वो मेरे लिए सबसे पवित्र है, सबसे पूजनीय है, सबसे आदरणीय है, लेकिन मैं वह नहीं पढ़ूंगा। यहां एक उसूल है और इस उसूल को बहुत साफ करने की जरूरत नहीं है कि आप यह नारा नहीं लगा सकते कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, क्योंकि वही है कनपट्टी पर बंदूक, और तब हमें यह कहना पड़ेगा कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। अगर ये धमकी है तो फिर भारत माता की जय का नारा हम नहीं लगाएंगे। ये बात बहुत साफ है। इसलिए गांधी की जिंदगी की कहानियां दोहराने का मतलब नहीं है, क्योंकि गांधी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया, और गांधी की जिंदगी का जो सबसे केंद्रीय शब्द है वह है तजुर्बा, प्रयोग।
लगातार प्रयोग करते जाना और उससे सीखते जाना और आगे की चीज तय करते जाना। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग गांधी का जिक्र इसलिए करते हैं कि हम कुछ न करने का एक बहाना खोज लें। तो हम कहें कि हमारे यहाँ एक अजीम शख्सियत हुई थी गांधी, जो दुनिया में बहुत ही असाधारण शख्सियत थी, अद्वितीय शख्सियत थी, और उन्होंने देखिए ऐसा 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 मुकाम हासिल कर लिया था और इतनी हिम्मत दिखाई थी, इतना साहस दिखाया था, और हम गांधी का कीर्तन करते रहें और दरअसल हमें जो करना है वो ना करें। जितने लोग गांधी का जितना नाम लेते हैं वो गांधी की हिम्मत का अगर एक कतरा भी दिखाएं तो शायद गांधी का नाम लेने की फुर्सत हमें न रहे। और मैं यही चाहता हूं कि हमें गांधी का नाम लेने की फुर्सत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना काम है। आपके बगल में मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में अभी तक तकरीबन 50,000 मुसलमान विस्थापित हैं, जो अपने गांवों, अपने घरों, जो जहां उनकी रिहाइश थी, वहां अब नहीं रह रहे हैं। यानी पूरी की पूरी बसाहट की शक्ल बदल गई। अलग हिंदू बसाहट, अलग मुसलमान बसाहट। पिछले साल दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद से अब तक मुझे यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर है, इसलिए गांधी का नाम लेने से बेहतर है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम कुछ काम करें। लेकिन मुझे यह पता चला कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में शिव विहार और दूसरी तमाम जगह जहां हिंसा हुई थी, धीरे धीरे अब मुसलमान अपने मकान बेच रहे हैं, कम कीमत पर बेच रहे हैं। मुस्तफाबाद में जमीन की कीमत बढ़ गई है क्योंकि वहां मुसलमानों की अक्सरियत है और मुसलमान वहां जगह लेना चाहते हैं। तो वहां ऐसा नहीं है कि एक मुसलमान अपनी जमीन कम कीमत पर दूसरे मुसलमान को दे देगा, बल्कि उस वक्त तो उसकी कीमत बढ़ा देता है, भले ही वो मुसलमान मुसीबत में हो। तो यह बात तो बहुत साफ है कि हम अपने सांसारिक लोभ को और बाकी तमाम चीजों को सिर्फ इस वजह से नहीं कम करते हैं कि वो मेरी कौम का है। वो मेरी कौम का है, यह बात एक दूसरी जगह ही प्रमुख होती है, जहां हमें एक राजनीतिक गोलबंदी करनी होती है और संख्या बल बढ़ाना होता है। वहां आप कौम की बात करते हैं, लेकिन जहां साझेदारी चाहिए वहां कौम की बात नहीं आती, जहां हमदर्दी चाहिए वहां कौम की बात नहीं आती। तो शिव विहार हो या उत्तर पूर्वी दिल्ली के दूसरे इलाके हो, वहां बसाहट की शक्ल बदल रही है और हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं। हम किसी हस्तक्षेप के योग्य नहीं रह गए। हमारी आवाज में कोई दम नहीं रह गया। हम बोले और जनता सुने, ऐसी हालत हमारी नहीं रह गई। और यह सवाल हम लोगों को करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है कि हम आपस में मिलकर गांधी और नेहरू का जिक्र तो करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, लेकिन हम एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचते कि हमारी बात कोई क्यों नहीं सुनता, बल्कि हमारे अंदर हिम्मत ही क्यों नहीं है कि हम कह सकें कि हो क्या रहा है। मसलन त्रिपुरा में हिंसा हो रही है और त्रिपुरा के लोगों ने ध्यान दिलाया कि पिछले 7 दिनों का अगर आप राष्ट्रीय अखबारों को उठाकर देख लें, टेलीविजन चैनलों को देख लें, उनका जो वक्त होता है मुख्य, जिसे आप प्राइम टाइम कहते हैं, और दूसरे वक्त खबरें देख लें, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि त्रिपुरा में 7 दिनों से क्या हो रहा है। आपको खबर नहीं मिलेगी। बल्कि त्रिपुरा के बगल में असम है। मैं असम के अखबार देख रहा था, असम ट्रिब्यून देख रहा था, सेंटिनल देख रहा था, मैं मेघालय के अखबार देख रहा था, और मैं खोज रहा था कि त्रिपुरा की खबर कहां है। त्रिपुरा की खबर नहीं थी। राजनीतिक दलों के बयान खोज रहा था। राजनीतिक दलों के बयान कहां है? राजनीतिक दलों के बयान नहीं। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस सबसे मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, कांग्रेस भी है। आज मुझे यह पता चला कि त्रिपुरा की प्रोविंशियल कांग्रेस वहां एक प्रोटेस्ट कर रही है, और इससे मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि कांग्रेस ने थोड़ी तो हिम्मत दिखलाई।
वरना कांग्रेस मुसलमान शब्द का उच्चारण करना ही भूल गई। अब मुसलमान शब्द का उच्चारण करना यानी यह कहना कि भारत में मुसलमानों पर हमला हो रहा है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि आप ऐसा कहेंगे तो डर है कि आपके वोट चले जाएंगे, हिंदू आपसे नाराज हो जाएंगे, बिदक जाएंगे। और यही वह हिम्मत है जो हमें चाहिए। यानी आप ये कह के ना निकल जाइए कि माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी पर हमला नहीं हो रहा है, माइनॉरिटी जैसे शब्द पर, मुसलमान पर हमला हो रहा है। आपको छत्तीसगढ़ में कहना पड़ेगा कि ईसाइयों पर हमला हो रहा है। कर्नाटक में गिरजाघरों के सर्वे की बात वहां की सरकार ने की है, तो आपको कहना पड़ेगा कि ईसाइयों पर हमला हो रहा है। आप एक गोल मोल बात कह के नहीं निकल सकते कि मुसलमानों पर कि माइनॉरिटी पर हमला हो रहा है या माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ हो रहा है या दबे कुचले लोगों के खिलाफ। अक्सर आप इस तरह के अल्फाज देखते होंगे कि ऑप्रेस्ड लोगों पर जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है, जिससे आप ये कह भी दें और ना भी कहें। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई आपने नहीं कहा, तो आप कहेंगे नहीं, हमने तो माइनॉरिटी कहा था भाई। लेकिन आपको कहना चाहिए था साफ साफ। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये नहीं कह सकते तो आप गांधी का नाम लेना छोड़ दीजिए। क्योंकि इसी दिल्ली में 1947 सितंबर में जब गांधी पहुंचे और उन्होंने यहां हिंसा रोकने की कोशिश की और उसमें नाकामयाब हो गए, क्योंकि यहां मुसलमानों पर हमला हो रहा था और उस वक्त का माहौल आज के माहौल से बहुत अलग था। हिंदुओं सिखों के दिलों में बहुत गुस्सा था और उस गुस्से की वजह थी क्योंकि सिख और हिंदू शरणार्थी के रूप में यहां पहुंचे थे, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ था। जो नया पाकिस्तान बन गया था उस जगह बहुत जुल्म हुआ था सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ। उस गुस्से से भरे हुए यहां पहुंचे थे और वो मुसलमानों के घरों को दखल करना चाहते थे, उनकी मस्जिदों पर कब्जा करना चाहते थे। यही कनॉट प्लेस की मस्जिद पर कब्जा हो गया था, आपको पता है महरौली की दरगाह पर कब्जा हो गया। गांधी ने सितंबर से कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, और तब जनवरी में उन्होंने कहा कि अब मैं आमरण उपवास करूंगा, तब तक करूंगा जब तक दिल्ली में अमन न कायम, और जब तक हिंदू और सिख मुझे यकीन न दिला दें कि यहां मुसलमान महफूज हैं। आपको पता है दिल्ली में नारे लगे, बूढ़ा मरता है तो मरने दो। जहां गांधी अनशन कर रहे थे बिरला हाउस 30 जनवरी मार्च, वहीं नारे लग रहे थे, मरता है तो मरने दो। तो गांधी का नाम लेकर यह ना सोचे कि गांधी अजात शत्रु थे। गांधी के जीवन में उनके बहुत सारे शत्रु, और एक इसी वजह से उनकी जान गोली से गई, अपने आप नहीं मरे। तो गांधी को संत 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 कह के हम कुछ ऐसा पेश कर देते हैं जैसे वे हमेशा मधुर वचन बोलने वाले थे, किसी का दिल नहीं दुखाते थे, और इसलिए हमें हमेशा भजन गाते रहना चाहिए, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। गांधी ने बहुतों का दिल दुखाया, गांधी ने तथाकथित उच्च जाति वालों का दिल दुखाया, गांधी ने हिंदुओं का दिल दुखाया, गांधी ने मुसलमानों का भी दिल दुखाया। और मुसलमान अपने वक्त में गांधी को कोई बहुत पसंद नहीं करते, यह भी एक हकीकत। हालांकि जान गांधी ने उन्हीं के लिए। तो जब उन्होंने आमरण अनशन किया और उन पर इल्जाम लगाया गया, इल्जाम क्या था? इल्जाम लगाया गया कि आप दरअसल हैं मुसलमान परस्त, आपने यह उपवास किया है मुसलमानों के लिए। और गांधी ने कहा कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैं मुसलमान परस्त हूं और मैं कबूल करता हूं कि मैं मुसलमान परस्त हूं, और मैं ये भी वाजे कर दूं कि मैं मुसलमान परस्त हूं और हिंदू और सिखों के खिलाफ हूं। जो बात गांधी कह रहे थे वो बहुत साफ थी कि हिंदू और सिख जो हिंसा कर रहे हैं मुसलमानों पर, मैं उसके खिलाफ हूं। और उन्होंने अपना वाक्य पूरा किया कि मैं भारत में मुसलमान परस्त हूं और हिंदुओं और सिखों के खिलाफ हूं, और मैं पाकिस्तान में मैं हिंदू और सिख परस्त हूं और वहां के मुसलमानों के खिलाफ। उसूल बहुत साफ था और इसकी बात बहुत बार की जा चुकी है, लेकिन मैं इस वाकये का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जुबान साफ होनी चाहिए। आप जो कहना चाहते हैं
उसे किसी डर की वजह से न कहें, तो फिर आप गांधी का नाम लेने के काबिल नहीं है, उसके लायक नहीं है। गांधी का मतलब यह है कि आप स्ट्रेटेजिक ढंग से बात ना करें, रणनीतिक ढंग से बात ना करें, एक बुनियादी ईमानदारी आप में हो, आप जो देख रहे हैं उसको बोल सकें। हो सकता है कि आपकी समझ में गलती हो, आप आइंदा गलती को सुधार लें, लेकिन उस वक्त उस चीज को न बोलना क्योंकि उसको बोलने से कोई बुरा मान जाएगा। हालांकि वही मुझे ठीक लग रही है बात, यह कोई ईमानदारी नहीं और यह अच्छी सियासत भी नहीं। और आज हमें एक ऐसी सियासत की जरूरत है जिसमें हिम्मत हो, जिसमें ईमानदारी हो, जो किसी का लिहाज ना करे, जो दिखलाई पड़ रहा है सामने वो उसको बोल सके। और इसलिए मुझे अच्छा लगा कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर हमला हुआ तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कोई ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हमारा देश बहुत सहिष्णु देश है, हमारे देश में कुछ नहीं होता है, हमारे देश में सब कुछ ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे देश में बीमारी है। शेख हसीना ने, उन्होंने कहा कि हमने गलती की है, उन्होंने इस बात को कबूल किया। आप ध्यान दीजिए, न्यूजीलैंड में मस्जिद के बाहर जब हमला हुआ था तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे देश में बीमारी है, मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद है, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा। आपको यह भी याद होगा कि उसके बाद जो पहला जुमा था उसमें जो नमाज होनी थी उस मस्जिद के बाहर, उसमें खुद प्रधानमंत्री आई, उन्होंने सर पर स्कार्फ रखा, वो उनका रिवाज नहीं है। न्यूजीलैंड के ईसाई का रिवाज ये नहीं है कि वो सर पे स्कार्फ रखे। उन्होंने इसलिए रखा कि उससे मुसलमानों के साथ जो उनकी हमदर्दी है और जो यकजहती है वो जाहिर हो सके। और यही चीज आपने कनाडा में देखी। आपको याद होगा कि कनाडा में अभी कुछ महीना पहले जब पहली पीढ़ी के एक मुसलमान परिवार पर जो पाकिस्तान से आकर वहां बसा था, वह सड़क पार कर रहा था, 20 साल के एक कैनेडियन ने, जो कि सफेद ईसाई कैनेडियन था, उसने उस परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी। कोई वजह नहीं थी, कोई दुर्घटना नहीं हुई, उसने गाड़ी चढ़ा दी क्योंकि उसको मुसलमानों को देख के गुस्सा आ गया। ये हिमाकत कि वो कनाडा की सड़क पे चले, गाड़ी चढ़ा दी, 4 लोग उस परिवार के मारे गए। उसके बाद की बात भी आपको याद होगी कि जब उनकी दफन की रस्म थी तो वो तस्वीरें आपने देखी होंगी कि उनके शवों को कनाडा के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया। वो कोई डिग्निटरी नहीं थे, लेकिन कनाडा की सरकार ने यह कबूल किया कि यह जो कत्ल हुआ है इन 4 मुसलमानों का, इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती। कनाडा के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, कनाडा की संसद के सारे लोग वहां पहुंचे, कनाडा की संसद का विशेष सत्र हुआ और कनाडा में पहली बार टेलीविजन पर कुरान की आयत पढ़ी गई। ये मुहज्जब मुल्कों का तरीका है कि वो कबूल करते हैं जो हो रहा है और फिर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि यह जो हिंसा हुई, जिसमें यह कत्ल हुआ, ये एक बारगी नहीं होती। आप कुछ चुटकुले बनाते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं, यह हिंसा यहां से शुरू होती है। आप कुछ तंजिया बातें कहते हैं, आप कुछ अपमानजनक जुमले इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के लिए, ये सब हिंसा के छोटे छोटे रूप हैं जो जाहिर होते हैं और वह हिंसा आगे चलकर कत्ल में तब्दील हो जाती है। इसलिए अगर हमें रोकना है तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा, कनाडा के मुख्य विपक्षी नेता ने कहा,
कनाडा के सारे विपक्षी नेताओं ने कहा, सब ने मिलकर संसद ने एक स्वर में कहा कि हमें यह कबूल करना चाहिए कि कनाडा में इस्लामोफोबिया है और हमें उसका सामना करना चाहिए। तो जैसे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने वहां के हिंदुओं के लिए जुलूस निकाला, उन्होंने उस वक्त ये बहाना नहीं बनाया कि देखिए देखिए कुरान की बेहुरमती हो गई थी, है ना, मोहम्मद साहब की बेहुरमती हो गई थी, देखिए उसके रिएक्शन में हो गया। ये सब बहाना नहीं बनाया। उन्होंने वहां के हिंदुओं के लिए उनकी पार्टी ने, अवामी लीग ने जुलूस निकाला, सारे लोगों ने जुलूस निकाला। कनाडा की संसद ने यह किया, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने यह किया। हिंदुस्तान में आज इस चीज की हिम्मत ही नहीं रही। फिर हम किस किस्म के मुल्क, किस तरह के लोग हैं? और हमें गांधी का नाम लेने का हक ही क्या है? गांधी का नाम लेने का हक आज न्यूजीलैंड को है, गांधी का नाम लेने का हक आज कनाडा को है। गांधी का नाम लेने का हक कनाडा को इसलिए भी है कि कल मैंने पढ़ा कि कनाडा की रक्षा मंत्री भारतीय मूल की महिला है, 54 साल। उसके पहले भी कनाडा में जो रक्षा मंत्री था वो भी भारतीय मूल का ही था। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कनाडा का अगला प्रधानमंत्री एक सिख हो जाए, लेकिन कनाडा में आप कोई शोर नहीं देखते हैं। विदेशी मूल का व्यक्ति कनाडा तो गर्क में चला जाए, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसा आप कोई शोर कनाडा में नहीं देखते। इसलिए कनाडा को गांधी का नाम लेने का हक है। यहां तक कि इंग्लैंड को गांधी का नाम लेने का हक है, क्योंकि इंग्लैंड का वित्त मंत्री कौन है अभी? आपको नाम पता होगा, ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं। कनाडा की गृह मंत्री कौन है? प्रीति पटेल, भारतीय मूल की हैं। लंदन का मेयर कौन है? पाकिस्तानी मूल का। और यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कंजर्वेटिव पार्टी का अगला नेता ऋषि सुनक हो, जिसका मतलब है हो सकता है कि इंग्लैंड का अगला प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो। इंग्लैंड में इसको लेकर तो आप कोई स्यापा नहीं देख रहे हैं कि विदेशी मूल के लोग वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। तो जिस इंग्लैंड से गांधी लड़े, अब उस इंग्लैंड को हक है गांधी का नाम लेना। लेकिन हम सब लोग जो हिंदुस्तान में हैं, हम वो हक खो चुके हैं। अगर वह हक हम वापस हासिल करना चाहते हैं तो पहले जिस लम्हे में हम रह रहे हैं, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, उस वक्त की चुनौती को हम देखें और समझें और उसके लायक खुद को बनाएं, उसमें हस्तक्षेप करने के लायक खुद को बनाएं। ये हमारी जरूरत होगी, तंग नजरी से निकलने की, अपने हम को वसी करने की, अपनी तंबीह करने की। हमेशा दूसरे को नहीं। अगर आपका समुदाय गलती कर रहा है तो आप अपने समुदाय की तंबीह कर सकते। बहाना न खोजें कि ये हमने इसलिए किया कि वहां कुछ हो रहा था, उसके रिएक्शन में हमने कर दिया। त्रिपुरा में जो हो रहा है ये कोई रिएक्शन में नहीं हो रहा है, उसका बहाना लेकर हो रहा है। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कहें इन रिस्पॉन्स टू जो अखबारात लिख रहे हैं और दूसरे लिख रहे हैं, प्रोटेस्ट, बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान नहीं, आपने एक बहाना खोजा और हमला किया। तो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहां आते वक्त मैं ये सोच रहा था कि हम सबको गांधी पर बात करने का हक ही है कि नहीं। दूसरे में ये सोच रहा था कि हम बहाने निकाल रहे हैं, गांधी का गुणगान करके, गांधी के जीवन के प्रसंग सुना सुना कर अपने आप को तसल्ली देना चाहते हैं, और हम अपने काम से बचना चाहते हैं, जो हमारा काम है। तो हम न तो वो बहाना खोजें, ना अपने लिए तसल्ली खोजें, जो काम सामने है उस काम को करें। क्योंकि, और यह आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कि आप गांधी का पूरा वाङ्मय पढ़ जाइए। गांधी कोई वादी नहीं थे,
गांधी न तो तिलकवादी थे, न गांधी गोखलेवादी थे, न गांधी तोलस्टॉयवादी थे, न थोरोवादी थे। कोई वादी गांधी नहीं थे। गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं फलावादी हूं। हम सब लोग क्यों गांधीवादी होना चाहते हैं? हमारा अपना कोई वजूद नहीं है क्या? हमारी अपनी अकल नहीं है क्या? एक वक्त गांधी से लोगों ने पूछा आपका गुरु कौन है, और गांधी ने कहा गुरु की कुर्सी खाली है मेरी। और उन्होंने कहा कि जरा मुश्किल है, और जब तक खाली रहती है मैं ये कह सकता हूं अपना गुरु मैं खुद हूं। तो गांधीवादी होना कोई उपाधि नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप खुद अपना वजूद अभी हासिल आपने नहीं किया है, उसका आविष्कार नहीं किया है। यह एक तरह से आपके खिलाफ टिप्पणी है जब आपको कहा जाता है आप गांधीवादी हैं। इसका मतलब आप अपने गुरु खुद नहीं हैं। तो मैं सिर्फ कुछ ये बातें अर्ज करना चाहता था। इनमें हो सकता है कोई सिलसिला न रहा हो, लेकिन ये इसलिए भी नहीं है कि सुबह से रात तक जो हमला होता है दिमाग पर, उसमें कई बार हम सिलसिला खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या ये किसी एक तर्क से हो रहा है, या ये सब इत्तेफाक है जो हो रहा है। जो त्रिपुरा में हो रहा है उसका क्या कोई रिश्ता है मुंबई में जो मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी शो कैंसिल किए गए उससे? क्या उसका कोई रिश्ता है आर्यन खान की जो गिरफ्तारी हुई और उसको जो जमानत नहीं मिल रही है उससे? या ये सब चीजें अलग अलग हैं? या उसका रिश्ता है जो गिरफ्तारी हो गई राजस्थान में कल एक मुसलमान स्कूली शिक्षिका की, बाद में जमानत मिल गई, और आजकल हिंदुस्तान में जमानत मिलना एक बहुत बड़ी चीज है, एक उपलब्धि है, रिहाई से बड़ी उपलब्धि है। क्या उसका कोई रिश्ता है उमर खालिद और शर्जील इमाम और बाकी तमाम गुलफिशां और इन लोगों के जेल में रहने से? या ये सब अलग अलग चीजें हैं और इन सबको हम अलग अलग समझ सकते हैं? या ये सब कोई एक पैटर्न है, कोई एक सिलसिला है, और हमें इस सिलसिले को तोड़कर इसको इसको समझकर इसको तोड़ना होगा। और अगर हमने नहीं तोड़ा तो ये कहा जा सकता है कि हम एक दलदल में लगभग पहुंच चुके हैं। और दुनिया का इतिहास, 20वीं सदी का इतिहास इस बात का गवाह है कि एक बार आप इस दलदल में फंस जाते हैं तो वहां से समाज निकल नहीं पाते। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है पीढ़ियों को। हमारे पास इसका सबक है, जर्मनी का सबक है, इटली का सबक है, यूरोप का सबक है, ये सबक है। इस सबक के बावजूद अगर हम देखकर दलदल में चले जाएं तो फिर हम गांधी जैसे उद्धारक की अपेक्षा न करते रहें कि वो आएगा और दलदल से हमें निकाल देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।